मेरे पति बाबू मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब निकलूं कैसे इस मोटर गाड़ी से बाहर? इसे तो खोलना भी नहीं आता मुझे। ये रात में दिन कैसे निकल? यहाँ तो इतना उजाला है, मानो पूरे गांव के दीपक जल गए। तो क्या अगर होने वाले पति की बड़ी सी मिठाई की दुकान हो तो? ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? तो यही है मेरे पति की बड़ी सी बाड़ी। बहुत मजा आएगा खेलने में, कैरी खाने में। क्या कहकर गए थे? हमारी आन बान शान में कमी नहीं होने दोगे। पर करके क्या आए हो? हमारी इज्जत का सर्वनाश, नाक कटा दी हमारी। आंखें उठा के देखने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। दान दक्षिणा करने का मन है, जितनी इच्छा है करो। पुण्य कमाना है ना, कमाओ। पर तुम रॉय चौधरियों की इज्जत का सौदा करके आ गए। भूल गए या ठान लिया कि खानदान के नाम का सर्वनाश करके ही छोड़ोगे? किसी भी ऐरी गहरी राह चलती लड़की से कैसे विवाह कर सकते हो तुम? विवाह कैसे कर सकते हो अनिरुद्ध? क्या लगता है तुम्हें किसी भी लड़की को दुल्हन बनाकर तुम यहां ले आओगे और हम उसे घर में लाने की अनुमति दे देंगे? कभी नहीं। धन धान्य जमीन जायदाद कुछ है? जात का कुल का कुछ पता है तुम्हें? हमारी परछाई के सामने भी खड़े रहने की हैसियत है क्या उसकी? कुछ सोचा तुमने लोग क्या कहेंगे? हम उस कुलहीन लड़की को घर की दहलीज भी नहीं लांघने देंगे।
कुछ या मुंह में दही जमा के खड़े रहोगे? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि गंगे है। बोल नहीं सकते, तभी मुझे भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। जब शुभ दृष्टि पे पूछा था मैंने इनसे कि क्या पति है मेरे, भूल गई बंधता, विवाह हुआ है तेरा। माँ ने कहा था बिना गृह प्रवेश के ससुराल में कदम नहीं रखना, पर मैं बुद्धू पूरी ही घर में आ गई। शादी साथ साथ होगी। इस अभागर को भी होना होगा सती। इतनी जल्दी आ गए? बारात सुबह नहीं आनी थी। सब मंगल तो है ना? अंदर चलो, बोधू बोरन के रस्म की तैयारी नहीं करनी? सौरभ, बहू यही ठहरो, मैं अभी आई बोधू बोरन की थाली लेकर। दुग्गा दुग्गा। अरे विराज, थाल तैयार करो। भूल हो गई, चाहे तो दंड में चोटी खींच लीजिए। फिर से भूल गई, दुल्हन की चोटी नहीं बनती। अभी सिर्फ कान पकड़ूं तो काफी होगा, पर विवाह की साड़ी बहुत भारी है, कान पकड़ के उठक बैठक करना बहुत कठिन है। तो अब मैं बाहर आ गई तो कर लीजिए आप गृह प्रवेश की रस्म। नई बहू ना। ये गूंगे हैं, जानती हो, बाकी सब बहरे हैं क्या? ए लड़की, कोई गूंगा बहरा नहीं है यहाँ। बचा लिया दुर्गा माँ, वरना मैं किससे बातें करती? कौन सुनता है यहाँ मेरी? वैसे ज्यादा बातें नहीं करती मैं चुप होंगी तभी आप मेरी गृह प्रवेश की रस्म करेंगे ना? अब नहीं बोलूंगी, शक्ति, पर थोड़ी जल्दी कीजिएगा। मैं मेरी पोटली छोड़कर आई हूँ, उठाकर ला नहीं सकती थी। जानते हो उस पोटली में क्या है? मेरी गुड़िया, एकदम मेरी जैसी दुल्हन बनी हुई है। अब जैसे आप मुझे यहाँ ले आए, वहाँ उसे कोई और ले जाएगा तो? बिहारी, स्टडी में ले जाओ इसे। ओ दुर्गा माँ, ये भी बोलते हैं? गृह प्रवेश नहीं होगा क्या मेरा? रस्में पूरी होने के बाद आऊंगी, ऐसा माँ ने कहा था। रस्में नहीं हुई तो कैसे आ पाएगी माँ मेरे पास? अभी आप हमारे साथ चलिए, बाद में आपकी माता जी को भी बुलवा लेंगे। सती? सती? बिना गृह प्रवेश के भी? आइए।
एक डर सता रहा है। डर? अपने घर में कैसा डर? क्या हुआ होगा मेरी औंदिता के साथ? उसको सती तो नहीं किया गया होगा ना? खुसुर फुसुर करने को जीवन पड़ा है, पहले रस्म पूरी कर ले। आओ बाकी की रस्में पूरी करते हैं। रुको, तो दुल्हन इस सफेद चादर पर चल के गृह प्रवेश करो। ये कौन है? और सौरभ की माँ कहाँ है? औंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। औंदिता करेगी विधि। भूल हो गई, वो पानी बहुत ठंडा था ना, दोबारा नहीं होगा। दोबारा रस्म करने को दोबारा विवाह करवाए? बड़ी छुई बहू लेकर आए हैं। जरा सा ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं होता? चूल्हे चौकी की गर्मी तो बर्दाश्त होती है ना, कि वो भी नहीं? डरते नहीं बहू, ये रस्म नहीं हुई तो क्या, और भी तो रस्में हैं, उसमें दिखा देना कितनी कुशल हो तुम। आओ अंदर आओ। तितंग 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 तितंग। संभाल के बहुरा, महंगा है ये। बहुरा ने मत छुइए इसको। रानी जी, आहिस्ता। बहुरानी ये तो आप पास दिख रहे हैं। हाँ, और अब दूर। हाँ, लेकिन अब नौकरी से दूर हो जाएंगे बहुरानी, रख दीजिए ना इसको। अरे नहीं नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। अब बुद्ध बन के खड़े रहोगे या बोलोगे भी कुछ? क्या करना है इस लड़की का? ऐसे किसी भी लड़की को उठा के हमारे खानदान की बहू नहीं बना सकते तुम। सुना हमने जो कहा? हाँ? अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रहा हूं तुमसे। अनिरुद्ध दादा, सुदामिनी
हमेशा तो बॉडी 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 करते रहते हो, आज ये नाम लेने को क्या हुआ? उनसे अपनी दिल की बात कहने वाले थे। बस दादा एक बार सुदामिनी को मिल ले, तभी शायद ठीक हो। ठीक ही है ये। सौदामिनी से मिलेगा तो शायद उसे एहसास होगा ये रॉय चौधरी खानदान की बहू कैसी होनी चाहिए, तो फिर अपने आप ही वो शायद इस लड़की को निकाल के फेंक देगा। सौदामिनी से मिलते ही अनिरुद्ध को पता चल जाएगा कि उसका भविष्य किसके साथ है, गुणवान और सुंदर सौदामिनी के साथ और या फिर उस गरीब प्रपंची लड़की के साथ। मुझे विश्वास है सौदामिनी को अपनाकर अनिरुद्ध सब ठीक कर देगा। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को, अगर आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा। तितंग 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 तितंग। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? हम बिहारी हैं। भारी? मैं बिल्कुल भी भारी नहीं हूँ। भारी नहीं, बिहारी इस घर के नौकर हैं। नौकर क्या होता है? नौकर वो होता है जो मालिक की सेवा करता है, मालिक के सारे काम करता है, पानी पिलाना, खाना देना और कमरे की साफ सफाई करना, सब काम नौकर का तो होता है। नौकर क्यों करता है ये सब? मालिक के हाथ नहीं क्या? ये हमारे पेट पर लात काहे मार रही है भाई? आप क्या कह रही हैं? एक बाबा है हमारे गांव में, वो भी कुछ नहीं कर सकते, हाथ नहीं है ना उनके। ये केवल वजन में हल्की है, बातें तो बहुत भारी भारी करती है। है ना, दिमाग से, सेहत से, हाथ पांव से सब भले चंगे हैं, बुझी? बुझलम। तितंग तितंग तितंग। जब बड़ी मालिक की शादी हुई थी ना, तो बड़ी मालकिन की उम्र भी इतनी ही थी, मगर न तो उनका दिमाग इतना चलता था, नहीं उनका जवान। पर नई बहुरानी तो घर में एकदम तूफान लेकर के आई है, तूफान।
कैसी लगी? सुंदर। बताओ क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? कभी दिल नहीं तोड़ोगे मेरा, ये लिखा है। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। और कितना इंतजार है निरुद्ध? मिनी के लिए एक फूलों का झूला बनाना है। मिनी को झूले पे बिठा के पूछूंगा कि क्या तुम बटुक की बॉडी बनोगी? जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। भारी नहीं बिहारी, समझती नहीं। उल्टा जवाब नहीं देते मालकिन को, समझते नहीं। गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कर दिया। बहुत भारी है। माँ आने वाली है मेरे पास रहने, उसे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी। जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। हाँ, और हम खाएंगे थप्पड़ और जूते, काहे कि त्रिलोचन बाबू का कमरा है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। यहाँ रखूंगी मामा मम्मी को। मम्मी डांटती है, तीखा बोलती है, पर प्यार भी करती है। एक बात बताऊं, किसी को बोलेंगे तो नहीं? ना ना, उपवास था मेरा। अच्छा। पर फिर भी खीर खिलाई, सबसे छुपाकर। अच्छा, हाँ, छिपना तो मुझे पड़ेगा बिनोय बाबू से। अगर उन्हें ये पता चले कि मैं इसे लेकर उनके कमरे में आया था। फिर कुछ बोला? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पकड़िए। और ये कमरा मिलेगा संपूर्णा दीदी को, जब वो अपने पति के साथ ससुराल जाएंगी। सब तो आ गए, मुझे और कमरों की जरूरत नहीं है। ये तुम रख लेना, ठीक है? बड़ी कृपा है आपकी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? देखो तो। अरे एक अरे तुम चलो, आप चलिए, आप यहाँ नहीं आ सकती। मालकिन हूँ, समझाया नहीं था?
और मालकिन को कोई नहीं कहता, बताया था मुझे मामा ने। तो एकदम सही कहा था मामा और मामी ने। सच में बहुत सुंदर बाड़ी है मेरे पति की। बाग बगीचा पेड़ झूले सब तो है यहाँ। खूब मजा आने वाला है मेरे ससुराल में। मालकिन बनकर मजे से रहूंगी माँ के साथ यहाँ। सही बताया था माँ ने, रानी बनकर राज करूंगी मैं ससुराल में अपने पति के साथ। रिश्ते को नाम देना है ना, तो मैं बनूंगा इसका पति। खूब खेलेंगे, खूब खिलाएंगे, खूब खुश रखेंगे मेरे पति बाबू। ये यहाँ पे क्यों है? तुमसे कहा था ना बिहारी इसे अंदर ले जाओ, सुना नहीं था? ध्यान कहाँ रहता है बिहारी? पागल हूं क्या मैं? बिहारी सुनाई नहीं दे रहा है? पागल हूं मैं? अरे जवाब दो। नहीं, जवाब तो मुझे देने होंगे, दूंगा मैं जवाब, पर और कोई सुनेगा? कोई सुनना चाहता है? मैंने क्या किया, क्यों किया? सुनेगा कोई? सुनेगा क्या कोई मेरी? मैं बताना चाहता हूं मैंने क्या किया, क्यों किया? फितूर नहीं है मेरा, फितूर नहीं है। फितूर नहीं है ये मेरा। कुछ तो वजह होगी इस पागलपंती को, मैं बताना चाहता हूँ। कोई तो सुनो मेरी कहना। इससे तो गूंगे ही अच्छे थे, बच गई तो बौन देता। पर वो गुस्सा क्यों कर रहे थे इतना, और वो भी फूलों पर? कितना सुंदर लग रहा था, पर सब उजाड़ दिया। कितना उत्पात मचाया। आने दो माँ को, शिकायत करूंगी कि भला मानुष नहीं, वन मानुष है मेरा पति। माँ, तूने ही तो कहा था कि ससुराल में सब स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। 2 पल और रुकती तो सिर्फ डांट खाने को मिलती उनसे। पर अब भूख कैसे मिटाऊं? रुको, सुनो ना, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? चलो, कहाँ जाना है खाने? खाना इस समय? खाने का कोई समय होता है? इस घर में होता है। इस घर के नियम बहुत सख्त है, जानती नहीं? रात 10 बजे के बाद किसी को खाना नहीं मिलता। ऐसा जेठुआ कहते हैं। जेठुआ कौन है? पता कैसे चलता है कि 10 बज गए? पूछना पड़ता है या कोई आकर बताता है? 10 बजे के बाद भूख लगी तो? टीचर हो क्या? इतने प्रश्न क्यों करती हो? आदत है। प्रश्न करने की नहीं, खाना खाने की। सुबह, दोपहर,
शाम, रात, पर माँ ने कभी समय नहीं देखा। तो यहाँ पे तुम्हारी माँ नहीं है, तो खाना कल ही मिलेगा। माँ नहीं है तो क्या भूख तो है, और भूखे पेट नींद नहीं आती मुझे, तो मैं कल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। पागलपन खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अब तक। मुझे लगा तुम सौदामिनी से मिलने गए होगे। छोटे बच्चे हो, बचपने में किया है ये। अगर नहीं तो गलती मानो और सुधारो उसे। जाओ जाके मिलो अपने बाबा से, मिलो सौदामिनी से। अनिरुद्ध, कोई पत्थर की लकीर नहीं खिंच गई है जो मिटाई नहीं जा सकती। ये अपने फितूर में जो जिद पकड़ के बैठे हो ना तुम, उससे तुम्हें खुद ही चोट पहुंच रही है। जाओ मिलो सौदामिनी से, दिल हल्का होगा, अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, निर्णय ले पाओगे सही कि क्या करना है जीवन का। जाओ। सोम, इससे पहले कि कोई बाहर वाला सौदामिनी को बताए, जाके बता दो उसे जो अनिरुद्ध ने किया है। कौन? मैं? नहीं तो क्या मैं? पौधी? पौधी बनी नहीं हो तुम्हारी अभी तक। वो तो बन जाओगी, ये तो अटल है। ये नहीं कहा तुमने? क्योंकि आज तुम्हारे अनिरुद्ध दादा ये कहेंगे, है ना? तो कहो, कहाँ है तुम्हारे अनिरुद्ध दादा? मुझे बुलाया उन्होंने? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मतलब कोई कमी तो नहीं लग रही ना? चलो चले। मैं तो ये कहने कहा था कि कुछ खास तैयारी की है क्या? अच्छा छोड़ो, जाने दो, वरना मेरा हैरानी से मुंह खुला रह जाने वाला भाव देख नहीं पाएगा बेचारा। शक्ति, मैं तो मरे जा रही हूँ उसकी विलायती इजहार के लिए। उसे लगता है कि वो मेरे होश उड़ाने वाला है, पर उस बेचारे को क्या पता, होश तो आज उसके उड़ेंगे। देखता रह जाएगा तुम्हारा अनिरुद्ध दादा। लगी शर्त? अच्छा छोड़ो, जाने दो, मत लगाओ, क्योंकि तुम भी जानते हो शर्त तो आज मैं ही जीतूंगी। चले? आचर हार जाएंगे आप। मतलब अनिरुद्ध दादा वापस तो आए हैं, पर अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। लेकिन त्रिलोचन काका को तो लगता है कि ये तो अनिरुद्ध दादा का पागलपन है। और हाँ, बाबा भी नहीं मानने वाले इस विवाह को, कोई नहीं मानने वाला है। हमारी बॉडी तो आप ही बनोगी, ये तो अटल है।
जानती हूँ ना दादा को, जोश में होश को बैठते हैं, उसके बाद कुछ भी कर देते हैं। ये विवाह भी उनको एक ऐसी स्थिति में करना पड़ा। जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। और जिस लड़की को वो दुल्हन बनाकर लाया ना, वो तो एक नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी एक बार बात तो सुन लो। बॉडी नहीं हूं मैं तुम्हारी, नहीं हूं तुम्हारी बॉडी में। जाओ जाके उससे बॉडी कहो जिससे तुम्हारा अनिरुद्ध दादा दुल्हन बनाकर लाया है। वाह अनिरुद्ध, अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बंधन जोड़ने की बात करने वाले थे, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। क्यों किया ऐसा? इतना इतना रूप सजाया, श्रृंगार किया सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे छोड़ दिया किसी और के लिए। क्यों किया? क्यों मेरी जगह किसी और को दिया अनिरुद्ध? क्यों? क्यों? बहुत भूख लगी है, रसोई ढूंढती हूँ। हमारी जैसी रसोई तो नहीं है, पर खुशबू से बता सकती हूँ खाना यही पकता है। अब बहुत सारी सब्जियां भी हैं यहाँ पर खाना कहाँ है? भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसी मिठाई की दुकान का क्या काम, जब रसोई में रसगुल्ले की एक भी हांडी ना हो। खुशबू से बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ स्वादिष्ट है। चल बोंदिता, मिटा ले अपनी भूख। विधवाओं हाथी दौड़े थे पेट में,
क्या करती मैं? कोई खाना नहीं देगा तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। भूख लगे तो खाए नहीं, मत जाए। अच्छा लगेगा आपको? गूंगे बहरे नहीं, फिर भी यहाँ पे कोई बोलता सुनता क्यों नहीं? हाँ, शायद इन्हें पता नहीं कौन हूँ मैं। आप बता क्यों नहीं देते मैं कौन हूँ? 10 बजे के बाद बोलना भी मना है क्या? खाना हो या बताना, मैं नहीं देखती समय, इसलिए मैं ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस घर की मालकिन। तो नई मालकिन लाए हो घर की? सुना ना सोम, हमारा अनिरुद्ध हमें जमींदार से नौकर बना रहा है इस मालकिन का। अच्छा है, बहुत जरूरत थी रॉय चौधरियों को घर में मालकिन की, नहीं? बच्ची है, खाना नहीं दोगी तो क्या करेगी? भूख लगी हो तो दिमाग और जबान साथ देते हैं काका। आपसे ही नहीं सुना, भूखे पेट भजे ना हो गोपाला। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, जितना मन करे जो मन करे खाओ। रॉय चौधरियों के घर पे बच्ची भूखी रहे तो इससे शान बढ़ेगी जमींदारों की, है ना काका? अगर बच्ची भूखी सोए तो चैन की नींद आएगी रॉय चौधरियों को। भाषण सुनने का वेतन देते हैं हम तुमको। तेल गरम करो, सिर की मालिश करनी है। किसकी? मालकिन की? मालिक के लिए। अभी तक हम हैं मालिक के हवेली के। सिर दर्द ना बढ़ाओ वरना जला देंगे गुस्से की ज्वाला से। दादा, बाबा बुला रहे थे आपको, मिलेंगे उनसे? बाबा नाराज हैं मुझसे, गुस्सा करना चाहते हैं। कर लीजिए जो करना है बाबा, पर मैंने जो किया सिर्फ बचाने के लिए किया उस लड़की को। बाबा वो उस लड़की को वहां पे गुस्सा करूं तो क्या गलत होगा? खानदान की मान मर्यादा को ध्वस्त नहीं किया क्या तुमने? मन तो किया था कि सीने में गोली उतार दूं, पर फिर ख्याल आया कि सीना तो छल्ली हमारा ही होगा ना। फिर रॉय चौधरी नहीं तुम्हारे बाबा बनकर सोचा तो समझ आया कि क्यों किया होगा तुमने।
बैठो। नहीं बाबा, मैं पीता। नहीं बाबा, पीना। पीते नहीं? ऐसा मत बोलो अनिरुद्ध, दिल टूट जाएगा हमारा। कम ऑन। मैं समझ सकता हूं कि तूफान मचा हुआ है तुम्हारे दिल में। उस तूफान को शांत करने के लिए कह रहा हूं कि पी लो। हम रॉय चौधरी ऐसे ही हैं अनिरुद्ध, जो मन चाहा वो किया, और हम लोगों को पूरा अधिकार है करने के बाद सोचने का। हमारा खून है तो गर्म नहीं होगा क्या? ऐसे बहुत से तूफान झेले हैं हमने। एक और सही, ये क्या? इंग्लैंड से है, एक घूंट भी छोड़ा तो इसका अपमान होगा। Go ahead. ये सारा खाना खा लोगी तुम? बहुत ज्यादा नहीं है? भूख भी तो ज्यादा है। एक बात बताओ, कहोगे तो नहीं किसी से? माँ कहती है देवी माँ आ जाती है मुझ में खाना देखकर। जैसे देवी माँ सारे राक्षसों को खत्म करती है, वैसी मैं पूरा खाना खत्म कर देती हूँ। बेटा शुरू करो। बहू बहुत ही गुणवान जान पड़ती है, एक भी दाना नीचे नहीं गिरने दिया और हंडी से आवाज भी नहीं आने दी। बहुत ही शुभ है, हर धन धान्य से भरा रहेगा और घर को जोड़ कर भी रखेगी। दुग्गा दुग्गा। चलो रस्म करके सब थक गए होंगे, सोने की तैयारी भी करनी है। नई दुल्हन रीति रस्म कुछ नहीं सिखाया माँ ने। काल रात्रि को साथ में नहीं सोते पति पत्नी, इसीलिए आज तुम हम औरतों के साथ सोओगी। चलो आओ। बाबा और नहीं। दुश्मन समझते हो मुझे? चलो एक दुश्मन के साथ ही सही। कम ऑन, पियो पियो पियो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी शादी ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है अनिरुद्ध, तुम सिर्फ बड़ी चीजों पर ध्यान लगाओ। नंबर 1 बैरिस्टर बनना है ना तुम्हें, बनोगे। और सबसे पहले अपना केस अपने प्यार के लिए लड़ो।
जाओ मिलो सौदामिनी से और देखो उसका क्या हाल है। वो बेचारी टूट चुकी है तुम्हारी शादी की बात सुनकर। बहुत इंतजार किया अनिरुद्ध ये सुनने को। अगर आज इंतजार करवाया तो दिल टूट जाएगा। मिनी का नाम मत लीजिए बाबा। मिनी वो तुमने तो कहा था इस घर में नियम बड़े सख्त हैं। किसी को खाना नहीं मिलता 10 बजे के बाद। मुझे तो मिल गया। खाओगे? हाँ, रहने दो। मैं मालकिन हूँ इस घर की। नियम टूट सकता है मेरे लिए। तुमने तोड़ा तो दंड मिलेगा। नहीं मिलेगा, जमींदार है हम। जमींदार दंड देते हैं, उनको दंड मिलता नहीं। ऐसा जेठुआ कहते हैं। फिर तो खा सकते हो तुम। रहने दो। पहले भी खाना खाया ना तुमने? तो मेरी माँ कहती है भूख से अधिक खाने से बहुत कष्ट होता है। कैसा कष्ट? पेट दर्द। पता है, एक बार मैंने बहुत ज्यादा आम खा लिए थे। आम बहुत पसंद है ना मुझे। फिर बाद में बहुत पेट दुखा था मेरा। तो तुम जाकर सो जाओ अभी। माँ कहती है देर रात जागना सही नहीं। जाओ, मालकिन का आदेश मानना ही पड़ता है। तितंग 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 तितंग। ये बेचैनी तुम्हारी मिनी के पास जाकर ही खत्म होगी अनिरुद्ध। जाओ उससे मिलो और अपने दिल की बात रखो और इस रिश्ते को जोड़ो। और वैसे भी वो अकेली है, उधर भौमिक बाबू भी सिलीगुड़ी गए। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो उसकी हिम्मत बढ़ा सके। खुद के लिए कहां से हिम्मत लाऊं बाबा? हिम्मत की कमी है क्या तुम में? इसीलिए तो कहता हूं पियो। सारी हिम्मत बाहर आ जाएगी तुम्हारी। जाकर देखो क्या हालत हो रखी है उसकी। सोमनाथ गया था उसे बताने तुम्हारी शादी की बात। उसने बताया कि वो पूरी बात सुन तक नहीं सकी। ऐसे बुरी तरह से चीखी कि जैसे कलेजा फटकर बाहर आ गया हो सौदामिनी का। जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस मिनी की सोचो। मिनी की सोचो अनिरुद्ध। बाबा मैं सौदामिनी से मिलूंगा बाबा। बाबा मैंने उसे वादा किया था, मैं उसे आज रात मिलूंगा बाबा। मैंने उसे प्रॉमिस किया था, मैं उसे प्रपोज करूंगा बाबा। जाओ अनिरुद्ध, मैं जाओ, अभी जाओ। आम पसंद है ना? आम लो, खा लो। इसमें आम की प्यारी सी खुशबू क्यों नहीं है? हमारे तुलसीपुर में आम ऐसे ही होते हैं। खुशबू नहीं होती पर स्वाद ढेर सारा होता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो रहने दो। ये रस भरा आम मैं ही खा लेता हूँ। खाना है आम? बिना लेन देन के जमींदारी होती है क्या? नहीं ना, तो जो पहले तेरे पास खाना है वो मुझे दे, फिर मिलेगा आम। अब खा मजे से तुलसीपुर के आम।
तो नकली है। अब तक तुम्हें पता चल गया होगा। अनिरुद्ध ने अपने महान बनने के फितूर में उस लड़की से शादी की। पर हम ना इस शादी को मानेंगे और ना ही उस लड़की को इस घर की बहू अपनाएंगे। खत्म करना होगा। किसे भी नोए बाबू? इस शादी को, उस लड़की को दूर करने की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उस लड़की के मामा तुम्हारे समधी हैं, पर उस लड़की का यहां पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके गांव वालों ने तो उसे सती बना दिया था, पर अब सती नहीं बनी तो बाल विधवा बनेगी। पर बोंदिता का विवाह तो अनिरुद्ध बाबू से हो गया है, फिर विधवा कैसे? पर वो पहले से ही विधवा नहीं थी क्या? उसका बूढ़ा पति वो मंडप में नहीं मरा है? बाल विधवा का दोबारा विवाह होता है क्या? नहीं ना। तो अनिरुद्ध और उसका विवाह मान्य नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और वैसे भी एक विधवा को हमारा समाज स्वीकृति नहीं देता है दूसरी शादी के लिए। तो भेज देंगे उसे वापिस? हाँ, पर उसके गांव नहीं, कहीं और। वृंदावन। वहां पे विधवाओं की कोठी से विधवाएं बुलाई हैं ताकि वो सारे कर्मकांड करके उस लड़की को विधवा रूप देकर अपने साथ वृंदावन ले जाएं। एक बार इस अंधेरे कुएं में गिरेगी ना वो, तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध क्यों भुगते उस लड़की के दुर्भाग्य को? जमींदारों की बहू बनने चली थी वो। अब देखना, बाल विधवा बनकर सारी जिंदगी कैद में काटेगी वो। गाड़ी लेकर जाओ और रातों रात इस काम को खत्म करो। सुबह तक अनिरुद्ध की जिंदगी में और इस घर में कोई नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए उस लड़की का। दान दक्षिणा देकर आपने अपना धर्म निभाया, तो अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे धर्म की रक्षा में। अब से बाल विधवा बनकर हमारे वृंदावन में रहेगी वो लड़की। अनिरुद्ध दादा वापस तो आए, अकेले नहीं आए, साथ में एक दुल्हन को लेकर आए। विवाह कर लिया उन्होंने। किसी और को हमारी बॉडी बना दी है। आंखों में रोशनी चुभ रही है, लेकर जाओ यहाँ से दीदा। साथ तो मिला नहीं उसका, अब अकेले भी नहीं रहने दोगी क्या चैन से? मिनी, 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 मिनी कहाँ हो तुम? मिनी, मिनी कहाँ हो तुम? आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मेरे पति कहाँ हैं? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। माँ ने कहा था ससुराल में कभी पति का साथ मत छोड़ना, पर पति साथ छोड़ दे तो क्या करते हैं?
ये माँ ने नहीं बताया। क्या करूं मैं? बहुत भले हैं छोटे मालिक, एक बार हाथ पकड़ते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं। वो तो रीत है ना कि शादी की रात तुम्हें अकेले रहना होता है, पति के साथ नहीं, इसलिए। हर रीत इतनी विचित्र क्यों बनाई है? बहुत गलत आदमी चुना है दुर्गा माँ ने रीत बनाने के लिए। आपको मिले तो मेरी तरफ से कान मरोड़ देना उनका। ठीक है, मरोड़ दूंगा, लेकिन अभी तुम इन लोगों के साथ जाओ रहने के लिए, कल वापस ले आऊंगा मैं। मेरी माँ भी ऐसी रहती है। ये सफेद कपड़े पहनना, ये बिना बाल के रहना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो रंग पसंद है कपड़ों पे, लंबे बाल अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अपनी माँ को भी मुझे ऐसे ही सजाना है। आपको भी मेरी तरह लाल साड़ी चाहिए? बाल उगाने वाला तेल भी होता है। मैं अपने पति से कह के माँ के लिए और आप लोगों के लिए भी मंगवा लूंगी। रंगों की कोई जगह नहीं है, ना ही हमारे जीवन में और ना ही तेरे। चल, तुम्हारा जीवन बदलना है, चलो हमारे साथ। नहीं, कहीं नहीं जाना मुझे। चलो। नहीं, पति बाबू, कहाँ हो आप पति बाबू?